प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना पर 35% अनुदान एवं 3% ब्याज माफ, अधिकतम 10 लाख रुपए का अनुदान। मिलेट्स मोटे अनाजों का एक समूह है जिसमें कई प्रकार के अनाज शामिल हैं। आज मिलेट्स प्रसंस्करण एवं जैविक उत्पाद पर उपस्थित मैम से चर्चा करते हैं। मैं प्रतिभा तिवारी हूँ, भूमिशा ऑर्गेनिक्स की फाउंडर हूँ जी और हम लोग मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट बनाते हैं टोटल ऑर्गेनिक के साथ। जी जी। जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं सब ऑर्गेनिक यूज करते हैं हम लोग। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने जो ये सोचा है, हाँ। ये कैसे आपके दिमाग में आई थी? इंटरनेशनल मिलेट ईयर था, उसके पहले भी हम लोग मिलेट्स पे काम कर रहे थे। हम फार्मर्स से मिलेट उगवाते थे और उसको जी परचेस करते थे। जी लेकिन फिर हमारे दिमाग में आया कि ऐसे मिलेट्स तो बच्चे नहीं खा पाएंगे, उनको जी तो कुछ अच्छा ही आइटम चाहिए खाने के जी। लिए। तो फिर हमने ये सोचा कि हम मिलेट के कुकीज, बिस्किट्स, केक्स, ओके। आइसक्रीम, ऐसी हम सब सारी चीजें बनाएंगे कि जी। जो बच्चे खाएं, ताकि जो मिलेट्स की न्यूट्रिशनल वैल्यू वो बच्चों तक पहुंचे। ओके। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपको जो सहायता उद्यान विभाग से प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना से जो आपको लाभ मिला है, तो कितना आपने इसका आपको लाभ मिला है? इसमें सब्सिडी कितनी मिली, कितना आपका पैसा सैंक्शन हुआ, कौन से बैंक से हुआ? हम लोगों का पैसा बैंक ऑफ इंडिया से सैंक्शन हुआ है जी जी। और हम लोगों ने 23.75 का लोन लिया है, ओके। जिसमें 9,40,000 35% करीबन अराउंड हमारी सब्सिडी आई हुई है। आइए। हाँ, तो अभी अभी हमारा लोन चल रहा है, मतलब हमारे 1.5 साल से ऊपर हो चुके हैं जी जी और हमारी प्रॉपर लोन की इंस्टॉलमेंट वगैरह सब हम पे कर रहे हैं। जी और उससे हम लोगों को ये बेनिफिट हुआ कि जैसे पहले हम लोग बहुत छोटे स्केल पे काम कर रहे थे, जी जी। अभी थोड़ा सा हमारी कैपेसिटी बिल्ड हो गई है कि ओके, हम ओके। लोग बड़ी मशीनरी, हमने बड़ा ओवन ले लिए, ऑटोमेटिक कटर ले लिए हैं। जी और उसके अलावा हमने रोस्टिंग के बहुत सारे ले लिए, जिसमें हम लोग फ्लेवरिंग भी कर देते हैं। ओके। और हमने डो मेकर लिया है और ओके। पैकेजिंग के लिए भी हमने कुछ कुछ प्रोडक्ट्स लिए हैं, और पैकेजिंग भी हमने करने के लिए प्रिंटिंग वगैरह में भी हमको इसमें सहायता मिली कि हमने अपना स्टैंडर्ड पैकेजिंग बना लिया है। जी जी। मैडम, ये जानना चाहूँगा मैं कि हम लोग ये उत्पाद तो बना लेते हैं, ठीक है, लेकिन इसकी मार्केटिंग बड़ी समस्या आती है। तो आप ये बताना चाहेंगे कि मार्केटिंग कहाँ करते हैं आप, जिससे हम दूसरे लोगों को बोल सकें? मैंने जब उत्पाद बनाने के बारे में सोचा, उससे पहले मैं मार्केट सर्च कर चुकी थी। मैं बहुत पूरा बढ़िया। मार्केट एनालिसिस करके बैठी थी कि मुझे मार्केट में कहाँ कौन से प्रोडक्ट बेचना है। जी 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 मेरे टारगेट सारे बच्चे थे। जी जी सबसे पहले मैंने स्कूल में छोटे छोटे कैंप्स ऑर्गेनाइज करे कि बच्चों को बताया मिलेट्स क्या होते जी हैं और मिलेट्स खाना क्यों चाहिए। जी। पेरेंट्स को समझाया कि बच्चों के लिए मिलेट्स कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। ओके। शुरू में हम लोगों ने 2-2 कुकीज़ के फ्री सैंपल्स भी डिस्ट्रीब्यूट करे सभी जगह पे। जी जी तो क्योंकि मिलेट बोलने से लोगों को लगता है पता नहीं कैसा स्वाद होगा, क्या होगा, अच्छा लगेगा नहीं जी लगेगा, जी बच्चे खाएंगे नहीं खाएंगे, वेस्ट होगा। तो हमने फ्री ऑफ भी डिस्ट्रीब्यूट करके उनको वैल्यू समझाई कि कितना इंपॉर्टेंट है मिलेट। धीरे धीरे हमारे लोकल क्लाइंट्स बनने लगे, फिर जी। बहुत सारी एग्जीबिशन हुई जिसमें कि हमको PMFME के थ्रू जाने का मौका भी मिला। हम जी। जब वहाँ एग्जीबिशन में गए तो हमने अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया। हमने पैकेजिंग थोड़ी अच्छी स्टैंडर्ड की है, तो हमने पैकेजिंग करी। हम सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू निकाल के रखते हैं, गाइडलाइन पूरी फॉलो करते हैं, फसाई लाइसेंस वगैरह सारे अपडेट रखते हैं। जी तो इसके कारण ये हुआ कि हमें मार्केट में दिक्कत नहीं आई। लोगों ने बहुत अच्छे से हमारे प्रोडक्ट को स्वीकार किया, हमारी अच्छी पब्लिसिटी भी हुई सारी जगह पे, इवेंट्स वगैरह के कारण जी अच्छे बेनिफिट हुए। तो आज हम बहुत सारे, दिल्ली में हमारे प्रोडक्ट्स जा रहे हैं, मुंबई में जाते हैं हमारे प्रोडक्ट्स, जी। गुजरात की कुछ सिटीज़ हैं, सूरत है, बड़ौदा है, वहाँ हमारे प्रोडक्ट्स जाते हैं। बहुत बढ़िया। तो अभी हमारे बहुत सारी जगह पे प्रोडक्ट जा रहे हैं। बाकी लोकल तो हमारे यहाँ से सारी चीज़ें बिकती हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने बोला कि आपने बच्चों के लिए, जो बच्चों के साथ मिलकर काम किया, तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर हमारे जो बच्चे होते हैं, 0 से 6 साल के बच्चे होते हैं, उनमें प्रोटीन और आयरन की कमी होती जी। है। ऐसा कुछ प्रोडक्ट है आपके पास जो कि उसको पूरा कर सके? हम लोगों ने जो अभी मिलेट्स में रागी के बनाए हैं, तो जी। रागी क्या होता है, कैल्शियम रिच होता है। जी तो कैल्शियम रिच होने के कारण बच्चों की जो ग्रोथ होती है वो कैल्शियम से होती है। जी जी तो रागी को हमने बीच में रख के ऐसा प्रोडक्ट डेवलप किया कि रागी से हमने मल्टीपल प्रोडक्ट बनाए। हम रागी के केक और मफिन्स बनाते हैं और प्योर रागी से बनते हैं, तो वो बच्चों को खाने में अच्छे लगते हैं। चॉकलेट की ब्लेंडिंग करते हैं, कुछ तो देना पड़ेगा जो कि उनके टेस्ट बड को अच्छा लगे। तो इससे बच्चों की ग्रोथ पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। साथ में हम लोगों ने ज्वार बाजरा को अडॉप्ट किया है, ओके। क्योंकि ठंड में बच्चों को ज़्यादातर समस्या रहती है सब सर्दी से।
सबको सर्दी। ज्वार खाने से क्या होता है कि सर्दी कम लगती। ज्वार और जीरा के कॉम्बिनेशन से नमकीन कुकीज़ बनाई हैं, बिस्किट बनाए हैं। जी। हम लोग रागी के लड्डू भी बनाते हैं, लेकिन वो ऐसा रहता है कि ऑल टाइम नहीं बनते हैं, हम लोग उसको अलग अलग टाइम पे बना के सर्व करते हैं। तो अभी हम लोगों का प्लान नेक्स्ट ये है कि हम बच्चों के लिए कुछ चॉकलेट्स, अभी हम लोगों ने जो आइसक्रीम डेवलप करी है, अब उसको भी हम एक एक्सपेंशन मोड में लाना चाहते हैं। जी जी। कुछ अच्छा एक्सपेंशन होगा तो हम ज़रूर उसको भी आगे ले नहीं, जाएंगे। हमने देखा है कि महिला बाल विकास में जो अपने मिड डे मील होता है उसमें हम 0 से 6 साल के बच्चे आंगनबाड़ी में या स्कूल हम देते हैं। ऐसा कोई आप बताएं उत्पाद बनाएं जो उनके जो प्रोटीन और आयरन की कमी को पूरा कर सके। बिस्किट्स के हम बना सकते हैं। एक बार आंगनवाड़ी के लिए हमसे कांटेक्ट भी किया गया था, जी, बट क्या जी। होता है कि ये थोड़ा सा महंगा प्रोडक्ट बन जाता है, जी जी जी। तो वो गवर्नमेंट के बजट में फिक्स इनको हो नहीं। जैसे हम प्रोटीन और आयरन की कमी के लिए बताएं, जैसे हम लोग आइसक्रीम का प्रीमिक्स बनाते हैं, तो एक हम पॉरेज डिजाइन करें हमने। जी, जी। पॉरेज यानी होता है कि दलिया टाइप की चीज जी, जी। होती है, कि जैसे अगर हमने ये पॉरेज डिजाइन किया है तो इसमें हमने उन सभी मिलेट्स को रखे हैं जिनसे कि प्रोटीन की और कैल्शियम की और आयरन की कमी को फुलफिल किया जा सकता जी, है। जी, जी। और इस पॉरेज को बनाने का तरीका ये है कि उस पॉरेज को सिर्फ आपको गर्म पानी या गर्म दूध में आप डाल देंगे, वेरी गुड। तो वो पॉरेज बन के तैयार है और आप इसको बच्चों को दे सकते हैं। बहुत अब इसमें बढ़िया। हम लोगों ने ये किया है कि क्योंकि आप बोल रहे हैं वो 0 से 6 साल के बच्चे हैं, तो अगर मैं उनको थोड़ा सा ड्राई फ्रूट का बारीक पाउडर भी इसमें मिक्स करवा देती हूँ, अगर हमारी थोड़ी सी कॉस्टिंग बढ़ती है लेकिन इतनी नहीं बढ़ती है जी, जी। क्योंकि वो पाउडर है, और साथ में हम इसमें चॉकलेट की ब्लेंडिंग करके दे दें, तो आप ये मान के चलिए कि एक बच्चे को एक दिन की पूरी डाइट मिल जाएगी, जितना उसको प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम चाहिए होगा। और साथ में ये एक बहुत अच्छा होगा कि मतलब आंगनवाड़ी की महिलाओं को गैस ये वो सब करने की जरूरत आवश्यकता नहीं नहीं है। है। उन्होंने पानी बॉईल किया, 100 ml के पानी के पाउच भर दिए, सब में एक 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 पाउच डाल दिया, जी, जी। या बड़ा लिया तो 1 स्पून हमने दे दिया, 1 स्पून डाल दिया, घोल के सारे बच्चों को दे दिया, तो एक प्रकार का दलिया बन जाएगा, मिलेट्स का दलिया, जो कि आप बच्चों को आसानी से सर्व कर पाएंगे। तो बायो एजेंट क्या यूज करते हैं? सर जीवामृत करते हैं, घन जीवामृत, जीवामृत करते हैं, कल्चर्स बनाते हैं, घन जीवामृत बनाते हैं। तो कल्चर क्या क्या कल्चर बनाते हैं? सर जैसे छाछ को हम तांबे के साथ, कॉपर के साथ मिक्स करके उसका एक कल्चर बनाते हैं जो हमारे पेस्ट में मैनेजमेंट में काम आता है। बोर्डो मिक्सचर। यस सर। बोर्डो मिक्सचर क्या ऑर्गेनिक में अलाउ करते हैं? सर जो MRL मिनिमम रेसिड्यू लेवल रहता है उसमें अगर होता है तो उसको अलाउ करते हैं। एक्चुअली सर ये बोर्डो मिक्सचर नहीं है, छाछ है। छाछ में तो मठा को तांबे में लगते हैं तो एंटी फंगल प्रॉपर्टी का उसमें वो कॉपर आयरन आ जाता है। कॉपर आयरन आ जाते हैं। तो अच्छा बावेरिया बसेनिया, बावेरिया बेसियाना, ट्राइकोडर्मा विरिडी ये यूज करते हैं। यस सर। कल्चर खुद ही बनाते हैं? सर कल्चर हम लोगों के रिसोर्स सेंटर होते हैं जहाँ पर हम लोग गौमूत्र और गोबर कलेक्शन करके उसके अलग अलग टाइप के कल्चर बनाते हैं। सेकेंड थिंग, हम लोग बायोचार पे वर्क कर रहे हैं, मोनिका जी और हम साथ में। बायोचार। यस, तो बायोचार से जो बायो ऑयल निकलता है हमारा, वो एक बेस्ट आपका एजेंट है कि जिससे आप पेस्ट मैनेजमेंट कंट्रोल कर सकते हैं।